देखो, पहले देखो कि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 4 बुक है, यहाँ पे 4 बुक्स है, इच बुक थिकनेस इतना है। सपोज कर लो ये 4 बुक है, ठीक है, 2 बुक है, 3 बुक है। इस बार सही से समझना, 4 बुक है, हर एक बुक का कितना है, 24 mm है, 24 mm है। तो ये पूरा लेंथ निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, 24 × 4 करना पड़ेगा। तो 24 × 4 किए। उसके बाद इसके अलावा कह रहा है कि 6 पेपर शीट भी है रखा हुआ है इसके ऊपर। तो 1 2 3 4 5 6 पेपर शीट भी रखा हुआ है, और हर एक शीट की जो मोटाई है वो 0.015 है। तो यहाँ पे हम यहाँ पे लिखेंगे 0.015 और 6 पीस है, तो इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो यहाँ 6 से मल्टीप्लाई किया हुआ। अब ये दोनों को ऐड करेंगे, जब ये दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल लेंथ हमारा जो निकल जाएगा वो हमारा ये निकलेगा, ये निकल रहा है। अब लास्ट में 0 है, तो इस 0 को तो हम हटा सकते हैं, पॉइंट के बाद में लास्ट वाला 0 का कोई मतलब नहीं होता। तो इसको हटा के जो फाइनली नंबर बनेगा वो ये बनेगा। अभी क्या करना है कि इसको जब हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना हो तो सबसे पहले हम इसको नॉर्मल नंबर में बदल देंगे पहले, ठीक है। तो नॉर्मल, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। तो नॉर्मल नंबर में बदलने के लिए जैसे मान लो यहाँ पे 96.09 है, तो इसका पॉइंट अगर हमको हटाना हो तो हमको क्या करना पड़ेगा, पॉइंट के बदले में 1 और डिजिट के बदले में 0, तो ये पॉइंट हट जाएगा। अब ये जो है हमारा नॉर्मल नंबर बन गया, ठीक है, जिसमें कोई भी पॉइंट नहीं है, ना ऊपर है ना नीचे है, ठीक है। अब इसको हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना है, तो सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलने के लिए हमको यहाँ पॉइंट लगाना पड़ेगा। तो जब हम यहाँ पॉइंट लगाएंगे तो रूल कहता है कि जितने डिजिट के बाद पॉइंट लगाओगे, ठीक है, इसको वैसे ही लिख देते हैं, और जितने डिजिट के बाद पॉइंट लगाओगे उतना डिजिट का यहाँ पे 0 लगा देना है, ठीक है, 1 पे 0। और नीचे तो 100 पहले से है, ठीक है, 100 है ना पहले से। अब इसका 1 0 ये 1 0 ये 1 0 ये 1 0 ये कट गया, तो बचा क्या, फाइनली नंबर 9.609 × 10 बचा। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। इतना समझ में आया है? दोबारा आ गया। अब इसका दूसरा जब बनाएंगे ना तो और धीरे धीरे जैसे और दूसरा बनाओगे ना तो क्लियर होते चला जाएगा। सिंपली इतना ध्यान देना कि सबसे पहले हम क्वेश्चन समझेंगे। क्वेश्चन में कह रहा है कि 4 बुक है, हर बुक की मोटाई इतना है, तो पहले हम इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल बुक का मोटाई पर इसके पता चल जाएगा। इसके अलावा कहता है कि 6 पेपर भी उसके ऊपर रखा हुआ है, और वो हर एक पेपर की मोटाई ये है, तो उसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उस पेपर की मोटाई आ गया। अभी दोनों मोटाई को जोड़ देंगे, फाइनली नंबर मेरा इतना आ जाएगा। अब चूंकि पॉइंट के बाद 0 आ रहा है नंबर लास्ट में, तो ये 0 हटा सकते हैं, तो हमने इस 0 को हटा के इस नंबर को लिखा। अब क्या करेंगे, इसको नॉर्मल नंबर में बदलेंगे हम, ठीक है। तो इसका पॉइंट हटाएंगे तो हमको नीचे 100 लगाना पड़ेगा। इतना तो पहले से जान रही हो, बचपन से जान रही हो कि पॉइंट हटाते हैं तो ऐसे लगाते हैं, ठीक है। तो इस तरह का बनेगा। अब दूसरा है कि अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना हो तो जब पॉइंट लगाना होता है, पॉइंट हटाना होता है तो नीचे 0 लगाते हैं, अब पॉइंट जब लगाना होता तो ऊपर 0 लगाएंगे। बस इतना याद रखना है, ठीक है ना। पॉइंट जब हटाए थे तो हम नीचे 0 0 लगाए थे पॉइंट के बदले में, ठीक है, जितना डिजिट पे पॉइंट था। अब जितना डिजिट पे पॉइंट लगाना है उतना 0 लगा के हम मल्टीप्लाई करेंगे। अगर पॉइंट लगाना हो तो हमको मल्टीप्लाई करना, अगर पॉइंट हटाना हो तो हमको डिवाइड करना होता है। जितना डिजिट के बाद पॉइंट लगाना उतने ही डिजिट वाले 0 से हमको डिवाइड करना है अगर हटाना है तो, और अगर लगाना है तो मल्टीप्लाई करना है। इतना याद रहेगा। तो चूंकि हमने इसमें पॉइंट फिर से दोबारा लगाया है, तो दोबारा जब हम फिर से पॉइंट लगाए तो 3 डिजिट के बाद लगाए, तो हमको 3 0 वाला यानी 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। और नीचे ये 100 पहले से था, ये बदला हुआ चूंकि हटाने के बाद आया था ये, ठीक है। अब ये वाला लगाने के बाद आया ये, ठीक है। अब इस केस में क्या होगा, इसका 2 0 इसका 2 0 कट जाएगा, तो हमारा जो फाइनल नंबर जो बचेगा वो ये, और यही इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म में इसकी मोटाई आ गई बुक और पेपर शीट के साथ। समझ आ गया इतना?